हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना घर यूट्यूब में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है क़यामत के दिन क्या होगा, और इसको बयान किया है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने। दोस्तों, क़यामत के दिन क्या होगा ये ज़रूर सुनें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं नया हूं तो अभी थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों। थैंक यू, लव यू ऑल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है। उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबिया किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों, यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे। मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक मां अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती कहां है। और क्या होगा पता है? महशर का हाल ये है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी पिनाकर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। और पता है जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। और वो भी जहन्नम की जंजीर, हथकड़ी। हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी, एक जंजीर होगी। दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक
जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो, मगरबी तहजीब में डूब के जहन्नमी बन रहे हो। वो कड़ी पहनाकर 70,000 फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे। ध्यान देना, तवज्जो करना, हथकड़ी है और वो भी कितनी बड़ी, पूरी दुनिया भर का लोहा उसे हथकड़ी में आ गया है और वो जहन्नम की आग की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। ऐसे ले जा रहे होंगे। उस वक्त चूंकि वो बंदा था गुनहगार लेकिन था मुसलमान, उसने अशामत अमाल की बुनियाद पर हुजूर का दिल तो दुखाया था, नमाज छोड़कर दिल दुखाया था, लेकिन था मुसलमान। तो वो पलट पलट कर देखे, वो हथकड़ी पहनकर जा रहा होगा और पलट पलट कर देखेगा, पलट पलट कर देखेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ, किसको देखता है? वो पलटेगा और कुछ नहीं कहेगा, वो पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, वो पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? खोट के रिश्ते तो टूट गए, दोस्त तो दुश्मन बन गए, किसको देखता है? वो डर के हिम्मत नहीं कहेगा। पीछे से आवाज आएगी, फरिश्तों, जिसको देखता था वो आ गया, जिसको देखता था वो आ गया। निगाहें उठेगी तो वो कोई और नहीं, वो आमीना का लाल होगा। अंबिया को अपनी फिक्र होगी, मेरे आका को उम्मत की फिक्र। अगर अल्लाह जनाबे मूसा का उम्मती बनाता तो भी एहसान था, लेकिन वो मूसा का उम्मती नहीं बनाया। जिस दिन हजरत मूसा कहेंगे कि अपने लिए मांगता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अल्लाह ने तो हमें कितना किस्मत वाला बनाया ना, कितनी तकदीर वाला बनाया कि नबी भी दिया तो वो महबूब जिसको क़यामत में अपनी नहीं अपनी उम्मत की पड़ी होगी। क्या तुम उस नबी का अपने आप को आशिक नहीं बनाओगे? कोई हीरो की तरह बाल बढ़ाते हो, बोलो नबी की तरह बाल क्यों नहीं रखते? हीरो की तरह कपड़े पहनते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं पहनते? हीरो की तरह चलते हो, आका की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं चलते? आओ हुजूर से इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें। जिसकी मोहब्बत जाने ईमान है, अपनी औलाद, अपने दोस्त अहबाब, उनके दिलों में मोहब्बत रसूल भर दे और फिर क्या होगा? आवाज आएगी रुको, जिसको देख रहा था वो आ गया। जब देखेंगे तो आमीना का लाल होगा, वो मुजरिम शर्मसार होगा, शर्मसार होगा, वो शर्म से डूबा होगा, निगाहें नीची होगी। इसलिए कि हिम्मत तो नहीं है कुछ बोलने की, लेकिन पलट कर देख रहा था कि पापी हूं, गुनहगार हूं, बदकार हूं, लेकिन उम्मती तो आमीना के लाल का हूं। बस जब वो देखेगा हुजूर को शर्म से सर झुका लेगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे आका उसको झिड़केंगे नहीं, उसको धक्के नहीं देंगे, बल्कि उसकी जंजीर को सिर्फ देख लेंगे तो हुजूर की निगाह का ये मौजज़ा दुनिया देखेगी कि इतनी बड़ी जंजीर हुजूर के देखने की वजह से कट करके जमीन पे गिर जाएगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा। आका फरमाएंगे छोड़ो ये मेरा है। फरिश्ते खुदा की तरफ देखेंगे, वो अल्लाह जो शब्दों से पाक है। अल्लाह फरमाएगा देखते क्या हो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो, क्योंकि वादा किया है हबीब तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आज इसकी रज़ा के लिए जन्नत अता की जाती। सुभान अल्लाह, ये हबीब की शान है, ये आका की शान है। इस नबी से दिल नहीं लगाओगे, सबसे प्यार करते हो, इनसे क्यों प्यार नहीं करते? जो तुम्हारी दुनिया में भी मुफीद है, जो तुम्हारी कब्र में भी मुफीद है, जो तुम्हारी हश्र में लोगों की ज़बानें प्यास से लटक रही होगी सीने पे, हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पे। सुभान अल्लाह, ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। आप जान मीजान पर तराजू जो होगा ना, तराजू जिनकी नेकियां कम होगी, हुजूर अपनी नेकियां डालकर उसका पल्ला वजनी बना रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अभी कारी साहब ने पढ़ा ना तो मुझे महशर याद आया। जब ये सब हो रहा होगा, हुजूर किसी को जाम पिला रहे होंगे, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में मैं इतना मसरूफ रहूंगा
آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں؟ ہاں جی جی سنیے، اصل میں میں جانتا ہوں عشق کی بات ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو ہے وہ سست نہیں ہوئے ہیں، آپ حضرات البتہ ڈوب ضرور گئے ہیں، اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا مصروف رہوں گا اس دن، اتنا بیزی رہوں گا اس دن کہ میری چادر بھی گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ میری چادر بھی اگر گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور کیا مصروفیت ہوگی آپ کو؟ تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جام، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کا پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے، نیکیاں ڈال ڈال کے وزنی بنا رہے ہوں گے نیکیوں سے، اور کوئی پلسرات سے گزر رہا ہوگا لڑکتے ہوئے تو رب سلیم کہہ کر کے اس کو پار لگا رہے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو بچا رہے ہیں، کسی کا نام اعمال وزنی بنا رہے ہیں، لیکن میں تو سب سے زیادہ گنہگار ہوں ان کی امت میں، میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے جب یاد آیا تو وہ مقطع انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ محشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ اتنے ہنگاموں میں، اتنے اچھے اچھوں میں، کہیں کسی کونے کاپڑے میں ہم بھی پڑے ہوں گے جرموں کی وجہ سے، اس لیے کہ اچھے تو ہیں نہیں، نہ اپنے اعمال کا کیا ٹھکانہ، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ کہیں ہم بھی پڑے ہوں گے تو کہا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کر۔ کیسا لگا بیان سن کر؟ قسم سے میں تو ڈر گیا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت اور کوئی گناہ نہ کروں جس کی بدولت ہم اپنی جنت کے لیے روئیں۔ بس یہی دعا ہے کہ ہمارے نبی بچائیں اور ہم کوئی گناہ نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈریں، ماں باپ کی عزت کریں، کسی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ اور دوستو ٹھنڈ بہت ہے، اس وجہ سے آج میں زیادہ ہی کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ دوستو پلیز سپورٹ می، اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرو پلیز دوستو، آپ کی ضرورت بہت ہے۔ تھینک یو، لو یو آل۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.